धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। संगत जी, हम सबको एक पूर्ण संत से नाम रास्ता मिला है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सच्चा शब्द या नाम कब प्रकट होता है? नाम की कणी अंदर कैसे आती है, या सद्गुरु कैसे एक अभ्यासी को अपने आप से मिलवाता है? तो ध्यान से सुने, ये सब पूर्ण संतों द्वारा समझाई गई बात है। जब किसी हृदय रूपी भूमि में नाम का बीज पड़ जाए तो उसके पालन पोषण के लिए सत्संग रूपी पानी और सिमरन रूपी गोड्डी खुदाई की आवश्यकता होती है। यह एक बहुत लंबा और नीरस मार्ग है। इसी को अलूनी सिल चाटना कहा गया है। संतों और महात्माओं की जीवनियों से पता चलता है कि उन्होंने किस प्रकार सख्त मेहनत और कुर्बानियां की हैं। गुरु अमरदास जी 72 साल की आयु तक तीर्थ व्रत, पूजा पाठ, जप तप सब कुछ करते रहे। कहां उनका गांव और कहां हरिद्वार। रोज 4-5 मील की दूरी पैदल तय करके गंगा स्नान करने जाते थे। पैदल जाना पैदल आना, लेकिन नाम की कणी अंदर नहीं आई। फिर गुरु अंगद साहिब जी की शरण में आए। ऐसा पवित्र हृदय होने पर भी नाम के प्रकट करने के लिए गुरु अंगद साहिब की शरण में रहकर 12 साल तक तन से, यानी कि कस्सी से कड़ी सेवा की और रात को खूंटी से केश बांधकर अभ्यास करते रहे। तब जाकर अंदर चीज आई। यह जिंदा मरने का सवाल है। जब मनुष्य संतों का सत्संग सुनकर उनके वचनों को ग्रहण करता जाता है और सिमरन करते हुए अपने दिल और दिमाग से सब सांसारिक ख्याल निकाल देता है और उसका हृदय बांसुरी की तरह अंदर से बिल्कुल खाली और साफ हो जाता है, तो उसके अंदर अनहद शब्द की झनकारें आनी शुरू होती हैं। अंदर जहां सच्चे नाम की धारें और प्रकाश हैं, वहां काल और माया के भी प्रकाश और आवाजें हैं जो दयाल की आवाजों और प्रकाश से मिलते जुलते हैं और जो अभ्यासी रूह को गिरा देने की ताकत रखते हैं। जिन जीवों को सद्गुरु की शरण प्राप्त है और नाम की दीक्षा मिली है, उन्हें इस मौके पर सद्गुरु सत्यों के रूप में प्रकट होकर असली नाम या शब्द को पकड़ाता है। इसलिए एक अभ्यासी के लिए आवश्यक है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि जब तक सद्गुरु का ज्योति स्वरूप प्रकट न हो, वह किसी आवाज की तरफ ध्यान न दे। जब सद्गुरु प्रकट हो जाएगा तो वह इसके साथ बातें भी करेगा, सच्चा शब्द भी पकड़ाएगा और आगे का मार्ग दिखलाएगा। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए रोज रोज सिमरन की क्लास के लिए एक सही आसन, समय और जगह निर्धारित करनी होगी। हम सबको एक ही आसन पर बैठकर सिमरन करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे पानी अगर एक ही स्थान पर ठहरा हो तो उसमें से हम अपना चेहरा आसानी से देख सकते हैं, वैसे ही एक सही बैठ से ही सही सिमरन बन सकता है। फिर सवाल आता है कि एक सही आसन क्या है। संतों ने इसके लिए कोई विशेष अवस्था नहीं बताई है। वो कहते हैं कि शरीर की कोई भी एक ऐसी अवस्था जिसमें हम लंबे समय तक बैठ सकते हैं, उसको आसन कहते हैं। इसके लिए ना तो अपने शरीर को ज्यादा ढीला छोड़ना है और ना ही ज्यादा तंग यानी कि टाइट करना है, क्योंकि शरीर ढीला छोड़ने से नींद आती है और कमर और पैरों इत्यादि को टाइट करने से दर्द और जलन शुरू हो जाती है। एक अभ्यासी को चाहिए कि वह सहज अवस्था में रहकर ही बैठे। जैसे जैसे अभ्यास बनता जाता है, कर्मों का बोझ कम होता जाता है। आत्मा सिमरन से ही ऊपर उठती है और सिमरन से ही आत्मा अपने पति परमात्मा से मिलती है। शुरू शुरू में जब आत्मा शरीर को छोड़ने लगती है तो दर्द होता है और कभी कभी शरीर के कई भागों में कंपन भी शुरू हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी अनुभव होने लगता है कि जैसे मौत हो रही है। मन झट से उठ बैठना चाहता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद अभ्यास से ये दर्द इत्यादि अपने आप दूर हो जाते हैं। तो संगत जी, सिमरन दया मेहर के खजाने की चाबी है। हम सबको ये चाबी फेरनी है और ताला खोल के अपने सद्गुरु के दर्शन करने हैं। बाबा जी के हुक्म अनुसार सबको रोज सिमरन की क्लास लगानी है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।